राधे कृष्णा गाइस, वेलकम टू कांगड़ा कुकिंग्स। तो गाइस, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सब के सामने हिमाचल की एक नई रेसिपी लेके, जिसे हम लोग कहते हैं आलू का पलदा। इसे हम लोग खाते हैं चावल के साथ। बेसिकली इट इज़ अ साइड डिश फॉर राइस, लेकिन आप इसे मक्की की रोटी, चावल की रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे बनाने के लिए आपको कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के घरों में आसानी से मिल जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाता है और हार्डली 10 मिनट में बन जाता है। और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि आप इसे अगर एक बार बनाएंगे तो आई एम श्योर आप इसे हमेशा बना के खाया करेंगे। लेकिन रेसिपी शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी और टेस्टी टेस्टी ऑथेंटिक हिमाचली रेसिपीज़ लाने के लिए। तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जो है आलू का पलदा। तो आलू का पलदा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे। ये एक्चुअली नई फसल के आलू हैं, तो इन्हें मैंने पहले भी अच्छे से धो लिया था मल-मल के, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया था और इस तरह से मैं इन आलुओं को पील कर रही थी। इन आलुओं का छिलका बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, क्योंकि ये नई फसल के आलू हैं, तो इन्हें मैं इसी तरह से पील कर रही थी चाकू के साथ। और इनको मैंने जब पील कर लिया था और उसके बाद मैंने इन्हें दोबारा धो लिया था, क्योंकि हल्की-हल्की मिट्टी रह जाती है। फिर इस तरह से मैंने इन्हें काटा था कतलियों की शेप में। कुछ लोग इन्हें लंबे-लंबे स्लाइसेस की तरह भी काटते हैं, लेकिन मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि हमारे घर में आलू का पलदा जब भी बनता है, तो उसके लिए आलू इसी तरह गोल-गोल कतलियों की शेप में काटे जाते हैं। आपको ये बहुत बारीक नहीं काटने हैं, जिस तरह से सब्ज़ी के लिए काटते हैं, ये देखिए इस तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक चिप्स की तरह नहीं काटना है। हमें इन्हें प्रॉपर पकाएँगे, हम इन्हें पहले प्रॉपर पकाएँगे, गलाएँगे, उसी के बाद पलदा बनेगा। तो ये देखिए, मैंने आलू जो थे वो काट के रख लिए थे। उसके बाद मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, और जब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसमें डाला था मेथी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथी डाली थी और फिर एक बड़ी इलायची डाल दी थी खोल के। फिर मैंने डाली थी 2 लाल मिर्ची सूखी हुई। फिर मैंने डाला था इसमें जीरा, धनिया और थोड़ी-सी मैंने इसमें रेड चिली डाली थी। फिर मैंने इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने डाला था थोड़ा-सा हींग। हींग को भी फिर मैंने अच्छे से मिला लिया था, और अच्छे से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे जो हमने आलू काट के रखे थे, उसे मैंने इसमें डाल लिया था और इन आलुओं को मैं इस मसाले में अच्छे से भून रही थी। इन आलुओं को आपको मसाले में अच्छे से भूनना है, कम से कम 1 डेढ़ मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है इन आलुओं पे अच्छे से लग जाए, मसालों का फ्लेवर जो है इन आलुओं में अच्छे से आ जाए। फिर मैंने इसमें डाला था हल्दी और नमक, और फिर से हल्दी और नमक को मिक्स कर दिया था, और इन आलुओं को मैं अच्छे से फिर से भून रही थी। इन आलुओं को थोड़ा-सा हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है, ताकि थोड़ा-सा इनमें एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। जब हम आलू अच्छे से एक बार भून लेंगे, फिर मैंने इसमें डाला था आधा गिलास पानी और इसको अच्छे से मिक्स किया था, और उसके बाद मैंने इस कढ़ाई का ढक्कन लगा के आलूओं को गलने के लिए रख दिया था, पकने के लिए छोड़ दिया था, और गैस को मैंने यहाँ पे रखा था मीडियम फ्लेम पे। और उसके साथ-साथ मैं तैयारी कर रही थी पलदे में डलने वाले दही की। तो उसके लिए मैंने पहले 2 चम्मच गाढ़ा दही लिया था। ये मेरे पास बचा हुआ दही था, आप चाहे तो लस्सी का भी पलदा बन जाता है, लेकिन मेरे पास ये बचा हुआ था तो मैंने ये भी ऐड कर लिया। मैंने इसे पतला कर लिया था, फिर मैंने इसमें 1 गिलास लस्सी डाली थी, लेकिन उसके बावजूद ये थोड़ा-सा गाढ़ा था, तो मैंने यहाँ पे आधा सा गिलास पानी का भी डाला था। और पलदे की कंसिस्टेंसी आप देखिए, पलदे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। कई बार लस्सी भी जो है बहुत गाढ़ी होती है और कई बार बहुत पतली होती है, लेकिन जिस तरह से गाढ़ी लस्सी की कंसिस्टेंसी होती है, हमें वैसी कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पे पलदे बनाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे हमने आलू चेक किए थे, तो हमारे आलू जो थे
गल चुके थे, पक गए थे। तो उसके बाद जब हमारे आलू यहाँ पे पक चुके थे तो गैस को बिल्कुल सिम पे कर देना है और ये जो दही हमने फेंटा है या लस्सी जो भी है उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार आपको चलाते रहना है। जब आप इसमें एक बार दही डाल देंगे या लस्सी डाल देंगे उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। लेकिन कढ़ाई जो है वो गर्म होगी, इसलिए आपको लगातार यहाँ पे पलदे को चलाते रहना है। अदरवाइज़ अगर दही फट गया तो ये सारा पलदा आपका जो है बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई टेस्ट नहीं रहेगा। ये देखिए, बाद में जब पलदा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे ढक के रख लिया था और हमारा पलदा था तैयार। लास्ट में मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल दिया था और ऊपर से हरा धनिया डाल के अपने पलदे को किया था गार्निश। तो गाइस, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।